सोचो, एक बहुत बड़ा सोने का पत्थर अंतरिक्ष में घूम रहा है। यह पत्थर सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि एक खजाना है जो हमारे सपनों से भी परे है। कोई आम पत्थर नहीं, यह तो पूरा सोने का बना है और इसकी चमक दूर से ही दिखाई देती है। इतना सोना कि दुनिया का हर इंसान अमीर बन जाए। सोचिए, अगर यह सोना हमारे पास आ जाए तो क्या हो सकता है। सुनने में तो साइंस फिक्शन लगता है ना? लेकिन यह हकीकत बनने के करीब है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह सोने वाला क्षुद्र ग्रह असली है, हां, यह सच है और वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। और यह तो बस एक है उन अनगिनत खगोलीय पिंडों में से जो कीमती संसाधनों से भरे पड़े हैं। हर एक पिंड में कुछ न कुछ अनमोल छुपा है। यही है अंतरिक्ष खनन का वादा, हमारे सपनों से भी परे खजाने का इस्तेमाल करने का मौका। ये एक नई क्रांति की शुरुआत हो सकती है। ये बस अमीर बनने के बारे में नहीं है, ये हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का एक तरीका है। अंतरिक्ष खनन हमारे जीने और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। ये हमें नई संभावनाओं की ओर ले जा सकता है। इससे हमें ऐसे संसाधन मिल सकते हैं जो पृथ्वी पर कम होते जा रहे हैं, जैसे हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर के लिए जरूरी दुर्लभ धातुएं। ये धातुएं हमारी तकनीकी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये हमें अंतरिक्ष में स्थायी रूप से बसने में भी मदद कर सकता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए ब्रह्मांड तलाशने का रास्ता साफ हो सके। ये एक नई दुनिया की शुरुआत हो सकती है। ये एक नई दुनिया की बादी क्या आम से टीपा की ज्ञानिक है। अंतरिक्ष खनन बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये सुनने में लगता है। क्षुद्र ग्रहों और यहां तक कि चांद से भी कीमती संसाधनों को निकालना, ये एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। ये एक ऐसा विचार है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों, उद्यमियों और सपने देखने वालों को मोहित किया हुआ है। वे इसे एक नई क्रांति के रूप में देखते हैं। अब तकनीक में प्रगति और पृथ्वी के सीमित संसाधनों के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ अंतरिक्ष खनन की संभावनाएं और भी बढ़ गई हैं। अंतरिक्ष खनन विज्ञान कथाओं की दुनिया से एक ठोस हकीकत बनता जा रहा है। यह एक नया युग शुरू कर सकता है। याद है 1800 के दशक का गोल्ड रश, जब लोग सोने की खोज में पागल हो गए थे। लोग अमीर बनने के सपने देखकर कैलिफोर्निया पहुंच गए थे। वे अपने जीवन को बदलने की उम्मीद में थे। अंतरिक्ष खनन अगला गोल्ड रश हो सकता है, लेकिन इस बार दांव बहुत ऊंचे हैं। यह केवल व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं है। हम सिर्फ व्यक्तिगत दौलत की बात नहीं कर रहे हैं, हम मानवता के भविष्य की बात कर रहे हैं। अंतरिक्ष खनन का प्रभाव हमारे जीवन और हमारी सभ्यता पर गहरा हो सकता है। यह हमारे भविष्य को आकार दे सकता है। हम किसकी जिनको सिद्धानी हमारे भविष्य है। अंतरिक्ष एक विशाल भंडार की तरह है जो अकल्पनीय दौलत से भरा हुआ है। खास तौर पर क्षुद्र ग्रह कीमती संसाधनों से भरे पड़े हैं। कुछ प्लैटिनम और सोने जैसी कीमती मेटलों से भरपूर हैं, जिनका इस्तेमाल गहनों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर चीज में होता है। दूसरों में पानी की बर्फ की भारी मात्रा होती है, जिसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है, रॉकेट ईंधन और सांस लेने लायक हवा के लिए जरूरी। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां हमें इन संसाधनों के लिए पृथ्वी की खुदाई न करनी पड़े, जहां हम अपने तकनीकी विकास को बढ़ावा देने और अपनी बढ़ती आबादी को बनाए रखने के लिए सामग्रियों की बहुतायत तक पहुंच सकें। यही अंतरिक्ष खनन की क्षमता है। अंतरिक्ष खनन की आर्थिक क्षमता चौंका देने वाली है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दशकों में यह उद्योग खरबों डॉलर का हो सकता है। यह केवल संसाधनों के मूल्य के बारे में नहीं है, बल्कि पूरी तरह से नए उद्योगों और नौकरी के बाजारों के निर्माण के बारे में भी है। अंतरिक्ष यान बनाना, खनन उपकरण डिजाइन करना, रिमोट ऑपरेशन के लिए रोबोटिक्स विकसित करना, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो अंतरिक्ष खनन के शुरू होते ही फलेंगे फूलेंगे।
यह नई अंतरिक्ष दौड़ सिर्फ राष्ट्रीय गौरव के बारे में नहीं होगी, यह आर्थिक प्रभुत्व के लिए एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा होगी। भाग 5, पानी और प्लैटिनम। अंतरिक्ष का तरल सोना और तकनीकी खजाने। अंतरिक्ष में छिपे इन अनमोल संसाधनों की खोज और उपयोग हमारे भविष्य को बदल सकता है। चलिए खास चीजों के बारे में बात करते हैं। अंतरिक्ष में पानी और प्लैटिनम जैसे संसाधनों की खोज और उपयोग के बारे में जानें। पानी, जिसे अक्सर अंतरिक्ष का तेल कहा जाता है, मानव जीवन को बनाए रखने और हमारे अंतरिक्ष यान को शक्ति प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह न केवल पीने के लिए बल्कि रॉकेट ईंधन के रूप में भी उपयोगी है। क्षुद्र ग्रहों से पानी निकालने से अंतरिक्ष यात्रा बहुत सस्ती और अधिक कुशल हो सकती है। यह हमें लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने और अन्वेषण करने की क्षमता देता है। पृथ्वी से महंगे प्रक्षेपणों को भूल जाइए। हम अंतरिक्ष में अपने रॉकेट में फिर से ईंधन भर सकते हैं, जिससे सौर मंडल अन्वेषण के लिए खुल जाएगा। फिर प्लैटिनम है, जो अत्यधिक मूल्यवान है। यह दुर्लभ धातु, इलेक्ट्रॉनिक्स, उत्प्रेरक कन्वर्टर्स और यहां तक कि कैंसर के इलाज के लिए भी आवश्यक है। इसके बिना कई आधुनिक तकनीकें संभव नहीं हो पाती, लेकिन पृथ्वी पर प्लैटिनम दुर्लभ और महंगा है। इसकी उच्च मांग और सीमित आपूर्ति इसे और भी मूल्यवान बनाती है। हालांकि क्षुद्र ग्रहों में इस कीमती धातु के विशाल भंडार हैं, संभावित रूप से इसे सभी के लिए अधिक सुलभ और सस्ता बनाया जा सकता है। यह अंतरिक्ष खनन के भविष्य को उज्जवल बनाता है। भाग 6, दूर करने के लिए बाधाएं, लागत, रॉकेट और रोबोट। बेशक अंतरिक्ष खनन अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। सबसे बड़ी बाधा लागत है। अंतरिक्ष में कुछ भी लॉन्च करना अविश्वसनीय रूप से महंगा है। बड़े पैमाने पर खनन उपकरण तो छोड़ ही दें। हालांकि स्पेसएक्स द्वारा विकसित किए गए पुनः प्रयोज्य रॉकेट लॉन्च लागत को कम कर रहे हैं, जिससे अंतरिक्ष पहले से कहीं अधिक सुलभ हो गया है। फिर तकनीकी चुनौती है। हमें अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में स्वायत्त रूप से काम करने में सक्षम उन्नत रोबोटिक्स विकसित करने की आवश्यकता है। इन रोबोटों को संसाधनों को पृथ्वी या कक्षीय प्लेटफार्मों पर वापस लाने, संसाधित करने और यहां तक कि परिवहन करने की आवश्यकता होगी। भाग 7, अंतरिक्ष कानून। सितारों का मालिक कौन है? अंतरिक्ष खनन जटिल कानूनी और नैतिक प्रश्न भी उठाता है। 100 से अधिक देशों द्वारा हस्ताक्षरित 1967 का बाहरी अंतरिक्ष संधि कहता है कि कोई भी राष्ट्र खगोलीय पिंडों पर संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इन निकायों से निकाले गए संसाधनों का मालिक कौन है। इस कानूनी ग्रे क्षेत्र ने बहस छेड़ दी है। कुछ लोगों का तर्क है कि अंतरिक्ष संसाधन पूरी मानवता के हैं, जबकि अन्य लोग खोजकर्ताओं के दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं। जिम्मेदार और न्याय संगत अंतरिक्ष अन्वेषण सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट अंतरराष्ट्रीय नियम स्थापित करना महत्वपूर्ण है। भाग 8, नैतिक अंतरिक्ष दौड़। बहुतों के लिए खनन, कुछ के लिए नहीं। कानूनी सवालों से परे नैतिक बातें भी हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतरिक्ष खनन से केवल एक धनी अभिजात वर्ग को ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता को लाभ हो। इसका अर्थ है आकाशीय पिंडों को पर्यावरणीय क्षति को रोकना और यह सुनिश्चित करना कि अंतरिक्ष संसाधनों से होने वाले लाभों को उचित रूप से साझा किया जाए। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करिए जहां अंतरिक्ष खनन गरीबी को समाप्त करने, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने जैसी वैश्विक पहलों को निधि देता है। हमें ऐसे ही भविष्य के लिए प्रयास करना चाहिए। भाग 9, अंतरिक्ष खनन। एक ऐसा भविष्य जिसे हमें सावधानी पूर्वक बनाना होगा। अंतरिक्ष खनन में हमारी दुनिया में क्रांति लाने की क्षमता है, लेकिन हमें सावधानी और दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
हमें स्पष्ट अंतरराष्ट्रीय नियम स्थापित करने, स्थायी प्रौद्योगिकियों में निवेश करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अंतरिक्ष संसाधनों के लाभों को समान रूप से साझा किया जाए। यह केवल संसाधनों को निकालने के बारे में नहीं है, यह मानवता के भविष्य को आकार देने के बारे में है। यह सुनिश्चित करना हमारा नैतिक दायित्व है कि अंतरिक्ष अन्वेषण से केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही नहीं, बल्कि सभी को लाभ हो। भाग 10। सितारों के लिए हमारी साझा यात्रा। अंतरिक्ष खनन का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, यह एक ऐसी यात्रा है जिसे हमें एक साथ शुरू करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, जिम्मेदार प्रथाओं और भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण को अपनाकर हम अंतरिक्ष की अविश्वसनीय क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। आइए सुनिश्चित करें कि अंतरिक्ष अन्वेषण के इस नए युग को सहयोग, स्थिरता और पूरी मानव जाति के लाभ के लिए ज्ञान की खोज द्वारा परिभाषित किया गया है।